हेलो माय फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर टाइप मेन्यू पढ़ाऊँगा। ये टाइप मेन्यू क्या है? ये बेसिकली टाइप टूल जो हम इस्तेमाल करते हैं उसका मेन्यू है। तो जब भी हम कोई चीज़ लिखते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप टूल को इस्तेमाल करते हुए naveedplace.com लिखा है, तो डेफिनेटली अब मैं टाइप मेन्यू के ज़रिए उसमें कोई काम कर सकता हूँ। तो अब मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि सेलेक्शन करना अच्छी बात होती है। उसके बाद मैं कहाँ चले जाऊँगा, टाइप मेन्यू के अंदर जाऊँगा और उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है फ़ॉन्ट का। जैसा कि आप जानते होंगे कि हमारे पास फ़ॉन्ट का ऑप्शन MS वर्ड के अंदर भी है, एक्सेल के अंदर भी है, पावर पॉइंट के अंदर भी है, एक्सेस के अंदर भी है और बहुत सारे और सॉफ्टवेयर के अंदर भी है। इसी तरह से हमारे पास फ़ॉन्ट का ऑप्शन यानी कि फ़ॉन्ट स्टाइल, एक मिसाल लेते हैं, हमारे पास एक फॉर एग्जांपल एक आप लिखते हैं, एक मैं लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल तो टेरी राइटिंग करते हैं, मैं स्टार राइटिंग करता हूँ, समझ आए आपको? तो बेसिक स्टाइल होते हैं ना, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप यहाँ पर नज़र भी है, प्रीव्यू दिखा रहा है कि किस तरह से आएगा। तो बेसिकली हमारे पास स्टाइल है, हम कोई भी स्टाइल को ले सकते हैं। किस तरह से, हमें सिंपली क्लिक करना है और आप देख सकते हैं वो हमारे पास स्टाइल बन जाएगा। उसके बाद हम जाएंगे फ़ॉन्ट के अंदर, डेफिनेट हमारे पास फ़ॉन्ट के अंदर हम जाएंगे तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास सारे डेफिनेट आ गए और ये चेक बॉक्स चेक भी नज़र आ रहा होगा। अगर आप जूम करें थोड़ा सा तो ये चेक नज़र आ होगा, नहीं नज़र आया कोई मसला नहीं, ये बता रहा है कि आप ये फॉर एग्जाम्पल ये फ़ॉन्ट इस्तेमाल करें, सही है। उसके बाद हमारे पास है रिसेंट फ़ॉन्ट, यानी कि अभी अभी फ़ॉन्ट इस्तेमाल किए हो। मैंने पहले लेक्चर के अंदर समझाने के लिए मैंने एरियल बोल्ड का इस्तेमाल किया था और अभी आपको समझा रहा हूँ डेफिनेटली AR बोनी इस्तेमाल करूँ, सही नहीं, डेफिनेटली बता रहे अभी अभी आपने कौन सा इस्तेमाल किया। उसके बाद हमारे पास साइज़ है, तो हमारे पास दो तरीके हैं हमारे टेक्स्ट के साइज़ को चेंज करने के। पहला तरीका तो ये है कि हम सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल करें और हम यहाँ पे अब आएंगे डेफिनेट सिलेक्शन टूल का, आप देख सकते हैं ये पहला सबसे पहला जो टूल है सिलेक्शन टूल है। तो यहाँ पे आते हैं, डेफिनेटली इसके जरिए हम यहाँ पे हाइट विड्थ और डेफिनेटली यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम टाइप में जाएँ, उसके बाद साइज़ में जाएँ तो हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, यानी अगर हम चाहें डेफिनेटली तो 21 कर सकते। देखा हमें साइज़ चेंज हो गया, तो हम यहाँ पे अपने टेक्स्ट का साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है कन्वर्ट टू एरिया टाइप। बेसिकली एरिया टाइप क्या होता है? बेसिकली हमारे पास ये अगर हम इस्तेमाल करें एक रेक्टेंगल, उसके बाद मैं समझाता हूँ क्या, सही ना। तो उसको मैं वाइट कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। सब मैं समझा रहा हूँ, सही ना, ये हम नहीं पढ़ रहे, ये रहा। तो अब हम पढ़ रहे हैं एरिया टाइप टूल, सही ना। रेक्टेंगल मैंने को समझाने के लिए बताया था। तो एरिया टाइप टूल क्या करता है? बेसिकली कोई भी शेप पे काम करता है। तो देख रहे हैं मेरे पास एक रेक्टेंगल है, तो अब मैं इस पर काम कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जब भी मैं कहीं और काम करूँगा तो एरर देगा, मुझे बोलेगा नहीं आप नहीं कर सकते हो। तो जब भी मैं शेप की यहाँ पे काम करूँगा तो मुझे यहाँ काम पे काम नहीं रहता, समझ जाए आपको। और मैं बता चुका हूँ कि एरिया टैप टूल है क्या, मगर फिर बता देता हूँ। एरिया टैप टूल बेसिकली शेप पे काम करते हैं, पहली बात ये। और दूसरी बात ये कि अपने शेप के मुताबिक अपने टेक्स्ट को एडजस्ट कर, देखें जितना शेप बड़ा होगा उतना टेक्स्ट दिखा रहा है, समझ जाएगा, देखा आपने। तो बेसिकली हमारे पास क्या है, ये एरिया टैप टूल है। तो अब सेलेक्ट डिलीट करते हैं इसको और यहाँ पे आते हैं, देखिए हमारे पास ऑप्शन है एरिया टैप टूल, यानी कि अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहें इस आम टेक्स्ट को, क्योंकि मैंने क्या किया था, टेक्स्ट स्क्रू के जरिए किया था, तो ये कह रहा है कि आम, अगर आप ये आम टेक्स्ट हो, ये एरिया टैप टूल बनाना चाह रहे हो, डेफिनेटली आप यहाँ से बना सकते हैं, सही है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है कि अगर हम चाहें तो डेफिनेटली इसके अब दफे कर लेते हैं क्या है, सही ना। ये हमारे पास दूसरा हमारे पास देख लेते हैं, हमारे पास ऑप्शन देख रहे हैं, चलो देख लेते हैं हम लोग। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कोई ऑब्जेक्ट लिया, सही ना, और मैंने आपको बताया कि ये एरिया टाइप टूल किस पे काम करता है, बेसिकली ऑब्जेक्ट पे काम करता है। तो अगर मैं ये ले लूँ और उसके बाद यहाँ पे एरिया टाइप टूल को इस्तेमाल करूँ, तो बेसिकली हमारे ऑप्शन ये है कि डेफिनेट एरिया टाइप टूल के ऑप्शंस। तो पहला तरीका तो ये है कि अगर आपने यहाँ पे अब आते हैं, देखा नज़र आ रहा होगा एरिया टाइप टूल, तो अगर आपको ऑप्शन चाहिए डबल क्लिक करें तो आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। दूसरा तरीका ये है कि आप टाइप में जाएं और क्लिक कर दें एरिया टाइप टूल ऑप्शंस, तो आपको यहाँ मिल जाएगा, समझ जाएगा। दो तरीके हैं, पहला तरीका ये डबल क्लिक करो तो आपको मिल जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप टाइप में जाओ और यहाँ पे क्लिक करो तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, सही है। दूसरा मैं आपको बताता हूँ क्या एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि हमारे पास पाथ पे काम करता है। तो पाथ पे किस तरह काम करता है, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। पाथ क्या होती है? डेफिनेटली लाइन होती है ना, लाइन आपको नजर आ रही है लाइन। ये बेसिकली एरिया, जब ये टाइप टू क्या करता है हमारे पास, टाइप ऑन अ पाथ, यानी कि अगर आप इसको जगह इसको पाथ पे यानी कि लाइन पे अगर लिखना चाह रहे हैं डेफिनेट वो भी लिख सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन भी है, टूल भी है, हम पढ़ चुके हैं क्या है हमारे पास। आप जैसे हमारे पास है डेफिनेट टाइप ऑन अ पाथ, डेफिनेट एक ये तरीका है और दूसरा तरीका ये है कि आप टाइप में जाएँ और यहाँ पे हमारा ऑप्शन है, सही है। तो मैं बताता हूँ क्या करता है। तो डेफिनेटली मैं टाइप ऑन अ पाथ पे जाऊँगा और क्लिक करूँगा यहाँ पे और यहाँ नवीद लिख देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये पाथ पे आ रहा है, यानी कि ये लाइन पे लिखा जा रहा है। तो मजा को मैं लाइन को चेंज, यानी कि आप देखिए मैं टेक्स्ट को कुछ नहीं कर रहा हूँ, मगर लाइन डेफिनेटली पाथ पे, इसको लाइन कहते हैं।
डेफिनेटली उस पर क्लिक कर रहा हूँ, डेफिनेटली वो टेक्स्ट भी चेंज हो रहा है, समझ आया आपको। बेसिकली एक ऑप्शन यहाँ पे, एक टूल यहाँ पे मौजूद है, क्या है हमारे पास, टाइप ऑन अ पाथ टूल, और दूसरा हमारे पास यहाँ पे टाइप ऑन अ पाथ, समझ आया आपको। उसके बाद हमारे पास ये है कि अगर हम इसको कोई फ़ॉन्ट को फाइंड करना चाहिए, यानी कि स्टाइल को फाइंड, यानी हमने देखा एरियल ब्लैक, सही है ना। अब मेरे उस्ताद साहब ने बोला कि भाई नवी एरियल ब्लैक लेकर आओ, एरियल लेकर आओ, तो अब यहाँ इतने सारे मैं ढूंढूंगा नहीं, मैं क्या करूँ, यहाँ पे फाइंड पे क्लिक करूँगा और उसको ढूंढ लूँगा, सही है। उसके बाद क्या है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास है इसके चेंज करना, यानी कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास अभी किस में आया हुआ है, ये बेसिकली हम यहाँ क्लिक करते हैं और यहाँ पे चेंज के भी जाते हैं। आप देख रहे हैं हमारे पास अपर केस में चाहिए तो क्या हो जाए, सारे के सारे अल्फ़ाबेट क्या हो जाएंगे, कैपिटल हो जाएंगे। इसी तरह से अगर मैं चाहिए कि लोअर केस में यानी कि छोटे चाहिए तो डेफिनेटली वो भी कर सकता हूँ, मगर उसके लिए मुझे डेफिनेट फ़ॉन्ट, डेफिनेट स्टाइल को चेंज करना होगा, उसको मुझे चाहिए एरियल चाहिए होगा मुझे इसमें। और अगर मैं इसको अब सेलेक्ट करता हूँ और अब मैं यहाँ पे आता हूँ, और अब मैं यहाँ पे आता, देखिए मैं अपर केस में क्या देखा आपने, सारी जो कैपिटल थे सारे कैपिटल हो गए, सही ना। एन कैपिटल है, ए कैपिटल है, वी कैपिटल है, ई कैपिटल है, ई कैपिटल, डी कैपिटल, सब कैपिटल, सही ना। तो हमारे पास चेंज केस है, तो हम लाए चाहे लोअर केस में सब छोटे के अल्फा उसमें हो जाएंगे हमारे पास। उसके हमारे पास ये है कि टाइटल के यानी कि इस तरह से हो जाएंगे, यानी कि जो टाइटल यानी कि जो पहला वर्ड होगा वो कैपिटल हो जाएगा। और उसके बाद हमारे पास ये सेंटेंस के, यानी कि देखें यहाँ पे एक ये एन कैपिटल है और उसके बाद सी कैपिटल, समझ आए, सेंटेंस के इसको कहते हैं, सही ना। तो ये भी आप फोटो आप उसमें भी कर सकते हैं, किसके अंदर, MS वर्ड के अंदर भी कर सकते हैं, सही ना। तो ये भी हमारा ऑप्शन है। इसमें पंचुएशन, डेफिनेटली हमें पंचुएशन देगा, क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए, सही ना। और बाकी हमारे पास हिडन शो हिडन कैरेक्टर्स, तो अगर हमारे पास जो नहीं नज़र आ रहे कैरेक्टर्स, यानी कि ये नज़र नहीं आते, डेफिनेटली वो कैरेक्टर्स को भी यहाँ ये दिखाएगा, सही ना। हिडन यानी कि छुपे हुए कैरेक्टर, सही ना। ये हमारे काम करने होते हैं मगर दिखे हुए होते हैं। उसके बाद लास्ट हमारे पास है टाइप ओरिएंटेशन, यानी कि हॉरिजॉन्टल इस तरह से होगा, वर्टिकल करना चाहें देखें इस तरह से हो जाएगा। तो जूम आउट कर दूं मैं, थोड़ा सा नज़र आ जाए आपको, तो मैं जूम आउट कर देता हूं ताकि आपको नज़र आ जाए। मगर कीबोर्ड डेफिनेटली आप देख सकते हैं, देखें ना, तो इस तरह से देखा आपने, इस तरह से आ गया, समझ आया आपको। तो अगर मैं यहाँ पे आगे इसको वर्टिकल करता हूँ तो ये इस तरह से आ जाएगा, किस तरह से दिखाता हूँ मैं आपको, देखा आपने, इस तरह से आ जाएगा। और अगर वर्टिकल करूँगा तो ये इस तरह से, समझ आया आपको। अगर जूम आउट हो जाए तो मैं डेफिनेटली कर लूँ, मगर जूम का ऑप्शन मेरा चल नहीं रहा है बरा। तो डेफिनेटली अगर आप चाहें डेफिनेटली यहाँ पे कर सकते हैं। अब देखें तो चल रहा है हमारे पास, देखा आपने। तो बेसिकली आप देख रहे हैं, अगर मेरे पास ये है तो मैं वापस दिखाता हूँ, अगर हम वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्टांस होता है, वर्टिकल करूँगा तो इस तरह समझ आया आपको, वर्टिकल स्टांस होगा, समझ आया आपको। तो ये था लेक्चर किस पे, टाइप डेफिनेट मेन्यू पे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोस, लेक्चर एंड एक्सरसाइजेस, कम टू माई वेबसाइट www.naveedplace.com। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।